संत तुकाराम महाराजांच्या बीज उत्सवासाठी श्री क्षेत्र देहू सज्ज। आज सण रंगांचा, देशभर लोकांनी उत्साहात साजरे केले धुलीवंदन। मुंडेंना दिला पाटोद्यातील जनतेने पाठिंबा। केजरीवालांनी स्वीकारले मोदींविरुद्ध लढण्याचे आवाहन। वाराणसीत मोदी वर्सेस केजरीवाल सामना। नमस्कार, मी स्वाती गोडसे, टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते। नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। महाराष्ट्राचीच नव्हे तर अवघ्या भारतीयांच्या संस्कृतीचा एक घटक असलेला होळीचा सण काल देशभरात उत्साहात साजरा झाला। त्यानंतर आज धुलीवंदन तर अतिशय जल्लोषात साजरा करण्यात आला। ठिकठिकाणी देशभर रंगांची उधळण करण्यात आली होती। संपूर्ण महाराष्ट्राची संस्कृती असलेल्या वारकरी संप्रदायाचा उद्या सर्वात मोठा सण म्हणजेच तुकाराम महाराजांची बीज उत्सव। या उत्सवासाठी इंद्रायणी नदीच्या काठी वसलेलं संत तुकाराम महाराजांचं जन्मगाव श्री क्षेत्र देहू बीज उत्सवासाठी सज्ज झालंय। चला तर मग आमच्या टाइम टीव्हीच्या माध्यमातून आपण देहूला भेट देऊयात। वारकऱ्यांचं माहेरघर असलेल्या संपूर्ण देहू गावात महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून लाखोंच्या संख्येने दरवर्षी या उत्सवाला वारकरी आपली हजेरी लावत असतात। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही देहू गावात अनेक वारकऱ्यांनी आपली हजेरी लावली असून ठिकठिकाणी अभंग, दिंडी आणि टाळ मृदंगांच्या नादाने संपूर्ण देहू गाव हरिनामामध्ये लीन झालं आहे। टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये वेळ झाली का ब्रेकची। ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात पुढील घडामोडींसह। भारतीय जनता पार्टीचे बीडचे लोकसभेचे उमेदवार गोपीनाथ मुंडे यांना पाटोद्याचे भाजपा तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुधीर घुमरे यांनी पाठिंबा दिलाय। तालुक्यातील सर्व कार्यकर्ते खासदार मुंडेंना जास्तीत जास्त मताधिक्य देतील अशी खात्री ही ॲडव्होकेट घुमरे यांनी दिली। यावेळी बैठकीत सर्व भाजपा कार्यकारिणी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते। नरेंद्र मोदींविरोधात लढण्याचे आवाहन स्वीकारत केजरीवाल लोकसभेच्या रणांगणात उतरले आहेत। आता वाराणसीतून नरेंद्र मोदींच्या विरोधात आपचे अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलाय। जनतेचा कौल घेण्यासाठी 23 मार्च रोजी वाराणसीत जाहीर सभा घेणार असल्याची घोषणाही केजरीवाल यांनी केली आहे। विधान परिषद निवडणुकीत माघार घेणाऱ्या शिवसेनेचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसेवा पक्षप्रमुख शरद पवार यांची भेट घेतली। नार्वेकर व पवारांच्या भेटीमुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले। मावळ मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी राहुल नार्वेकर यांनाच मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। आणि आता वळूयात आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचार रणधुमाळींच्या हालचालींच्या आढाव्याकडे। लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या खास मुलाखतींचा विशेष कार्यक्रम मिशन लोकसभा पहा फक्त आमच्या टाइम टीव्ही महाराष्ट्रवर। मैं सलीम रहमान, चंडीगढ़ टाइम टीवी से कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ आज मिशन लोकसभा में हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि इंडियन मुस्लिम लीग से 1970 से अटैच है ना। और मैं इनसे मिशन लोकसभा के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं कि आपकी पार्टी से आप नागपुर से या विदर्भ लेवल से कितने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और किस बेस पे खड़े कर रहे हैं। विदर्भ लेवल पर हमने तय किया है कि 7 कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जिसमें से बुलढाना एक है, अकोला है, चंद्रपुर है, नागपुर है, भंडारा है। इसके अलावा मराठवाड़ा से 2 कैंडिडेट का ऐलान किया गया है, नांदेड़ और हिंगोली से। इस तरह से हमने 7 कैंडिडेट के लिए लिस्ट तैयार की है अभी, और अखबारों में और भी आ रहा है, लेकिन हमने अभी ये तय किया है और इसको हम स्टेट लीग में भेजेंगे। वहाँ पर हमारा कंफर्मेशन होने के बाद सेंट्रल में हमारी
फाइनल लिस्ट तैयार होगी, तो उम्मीद है कि 2-4 दिन में हमारा पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। जैसा कि आपने बताया 2-4 दिन पे आपकी पूरी लिस्ट ऊपर होगी और 1948 से ये है, तो ये इसका पॉपुलर नहीं होने का रीजन क्या रहा? कि अपने अपन लोग की आज एकता नहीं है या फिर दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी आपको दबाई रखी है? पॉलिटिकल पार्टी का दबाव तो रहता ही है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई काम करती नहीं। मुस्लिम लीग हमेशा मुसलमानों के और दूसरी अक़लियतों को लेकर अपना प्लान बनाया हुआ है और काम करके आई है। और हमारे केरल और तमिलनाडु में हमारी पार्टियाँ बहुत स्ट्रांग हैं। वहाँ 20 MLA हैं, 5 मिनिस्ट्री है हमारे पास। और मद्रास से ही जो कि आज चेन्नई कहलाता है, चेन्नई में हमारी मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ऐसे हालात में आया जबकि यहाँ पर फ़िरक़ावाराना फसादात ज़बरदस्त थे। उस मौके पर हमने अपनी पार्टी को जिंदा किया, ये एक तारीखी बात है। आज भी हमारा परचम उसी नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि केरल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे यहाँ नहीं है, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं? पॉपुलर वहाँ पर एजुकेशन काफ़ी है मुसलमानों में और अक़लियतों में। यहाँ अक़लियत जो दूसरी जमातें हैं वो भी मुस्लिम लोग वोट देती है। मुसलमान तो देते ही हैं, मुसलमान का वहाँ पर 7% पोजीशन है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू भी वहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके काम होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम पॉपुलर हुए हुए हैं। और सबसे ख़ास बात ये जो है कि एजुकेशन हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरे स्टेटों में एजुकेशन में कांग्रेस और हुकूमत ने हमें इतना पिछड़ा कर दिया है, इसलिए एजुकेशन की वजह से हम लोग यहाँ पिछड़े हुए। अगर एजुकेशन हमारा बढ़ता है तो हम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और महाराष्ट्र हमारा थर्ड मामला जो है, महाराष्ट्र जो है वो पावरफुल है मुस्लिम लीग के लिहाज से। जैसा कि आज भाजपा से नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और आपके नागपुर से नितिन गडकरी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ तो क्या है, फ़िरक़ापरस्त जमात है। जो मोदी साहब हैं वो एक मीडिया उनको इतना उछाल रहा है, उनकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो अपने पार्टी लेवल पर चुनकर आ जाए। मीडिया का सपोर्ट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। देखा जाए तो वो कोई ऐसे चुनाव में इतना ज़्यादा वोट लेकर आएंगे ऐसा हमें उम्मीद नहीं है कि वो PM बन सके। जैसा कि आज DSP से कहना पड़ता है कि मुस्लिम और दलित अगर एक हो जाए तो हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या आपको लगता है कि उस समाज को भी लेना चाहिए या मुस्लिम अगर एक हो तो? बिल्कुल लेना ही चाहिए। दलित को तो हम पहले हमारे बल्कि दलित कैंडिडेट MLA चुनकर आए। हम दलितों को भी साथ लेकर रखना चाहते हैं, वो हमसे करीब भी हो रहे हैं और हमारे करीब होने के बाद वो हो सकता है कि हम मिलकर आगे कुछ सालों में हो सकता है 2030 में तक हम अपने इतने मुत्तहिद हो जाएंगे कि हम अपनी हुकूमत सेंट्रल में कायम कर सकें। ये तो मिशन लोकसभा आप सुन रहे थे सादिक साहब को और शमीम सादिक साहब को सुन रहे थे। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये इथेच थांबवत, पाहत रहा टाइम TV महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार। Thank you.